नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल उत्तरावत क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ईवीएस बुक बात करेंगे 1 to 5 के बारे में। सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। रीमा आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अचार और आम पापड़ बनाना। हमारे देश के राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ये गोवा में इस पौधे में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है सरसों का। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज रोग से पीड़ित होना चाहिए, एनीमिया से। हमारे देश के भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। यह केरल में टेपियोका जो है केरल में खाया जाता है नारियल के साथ। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगू फैन खाते हैं। यह छात्र हो सकती है कहाँ की? हांगकांग की। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़ी दवाई दी है। रजत रोग से पीड़ित हो सकता है, मलेरिया से। लद्दाख कृषि प्रचलित है, मलेशिया में। अल्फ्रांसो है आम की एक प्रजाति। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है जम्मू और कश्मीर में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की चीज़ें बेचते मिलेंगे। ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी, गेहूं और संतरा। भोजन बनाने का तरीका अच्छा। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। किससे? प्रोटीन से। जो बॉडी बनाते हैं, बॉडी मास बनाते हैं, उनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट
और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी। मीरा और दिव्या को क्रमशः की बीमारी हो सकती है, मोटापा और एनीमिया की। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो कि हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रक्त की जांच द्वारा उपस्थित से मलेरिया की पहचान होती है। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होना तो मलेरिया की पहचान होती है। चमकीली धातु अधातु क्या है? ग्रेफाइट। वह गुण जो धातुओं में नहीं पाया जाता। भंगुरता वो होता है जो छीण छीण हो जाता है, उसे भंगुरता। वह धातुएं जो चुंबक से आकर्षित होती हैं। लोहा, निकेल और कोबाल्ट। वह मिश्रित धातु जिसका उपयोग वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह आदि बनाने में किया जाता है। डूरालुमिन। अम्ल नीले लिटमस को कर देता है लाल। मिश्रित धातु संगठन। इस्पात जो होता है कार्बन और लोहा से बनता है। पीतल तांबा और जस्ता से। कांस्य तांबा टील से। कृत्रिम सोना तांबा और एल्युमिनियम से। साधारण नमक और लोहे की छीलन को पदार्थों के गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। विलयता। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व ऑक्सीजन तथा नमी। मोमबत्ती जलने पर परिवर्तन होता है, भौतिक तथा रासायनिक। खेतों में किसान अनाज में भूसा निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? निष्पादन विधि का। गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाने के लिए पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। चलनी। चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए विधियों का सही क्रम के अपसादन, निस्तारण, निस्यदन और वाष्पीकरण। फल और सर्वाधिक उत्पादन। शहतूत पंजाब में, लीची बिहार में, अनानास पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र। यह इम्पोर्टेंट है, एक बार और देख लेते हैं। शहतूत पंजाब, लीची बिहार, अनानास पश्चिम बंगाल, केला महाराष्ट्र। केसर जम्मू कश्मीर, दालचीनी केरल, सौंफ पंजाब, अजवाइन बिहार। एक बार और देखते हैं। केसर जम्मू कश्मीर, दालचीनी केरल, सौंफ पंजाब, अजवाइन बिहार। फॉर्मेलिनहाइड तथा फिनाइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है वैकेलाइट। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य क्या है? असम। भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक। लकड़ी पर नक्काशी करने की कला काफी लोकप्रिय है सहारनपुर में। जूट का रेशा पौधे के भाग से प्राप्त होता है, तना से। पादप रेशे जूट एवं कपास। प्रसिद्ध संतरा नागपुर का, बाजरा राजस्थान, मक्का आंध्र प्रदेश, कॉफी कर्नाटक, गेहूं उत्तर प्रदेश। बाजरा
बाजरा राजस्थान, मक्का आंध्र प्रदेश, कॉफ़ी कर्नाटक, गेहूँ उत्तर प्रदेश। काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? कपास। साधारण कांच बनाने में प्रयुक्त पदार्थ सिलिका और ब्रंजक पदार्थ एवं कैल्शियम ऑक्साइड भी है। एनपी और के का अर्थ क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कृषि प्रकार की क्रिया है। प्राथमिक मिट्टी को जोतना आवश्यक है क्योंकि इसमें मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। उचित मात्रा में पानी मिलता है। हरी खाद तैयार की जाती है मूंग, उड़द जैसी फसलों को उगाकर। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है शैवालों के द्वारा। सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप यंत्र है। 2,4-D है। क्या है? खरपतवार नाशक। लद्दाख की चंगपा जनजाति प्रकार की कृषि करती है। चलवासी पशुचारण। टसर, मूंगा, एरी और कोसा क्या है? रेशम की किस्में हैं ये। रेशम होता है एक प्रकार का प्रोटीन। भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय अक्टूबर और दिसंबर। ज्वार और बाजरा उगते हैं शुष्क क्षेत्र में। सुनहरा रेशा कहाँ जाता है? पटसन को। पादप रेशे हैं जूट, कपास दोनों। भेड़ों में ऊन गर्मियों में उतारी जाती है ताकि भेड़ें गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। मिट्टी को सबसे ऊपर की परत काली होती है क्योंकि इसमें हुमस और खनिज पाए जाते हैं। मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है। लाल कपासी मृदा कहते हैं काली मिट्टी को। लद्दाख में मृदा पाई जाती है मरुस्थलीय में। को कृत्रिम ऊन कहते हैं। एक्रिलिक। पश्मीना और अंगोरा क्या है? ऊन की किस्में हैं। गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र प्रसिद्ध है ज्वार की खेती के लिए। महाराष्ट्र का शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नासिक। संतरा प्रसिद्ध नागपुर का। मसालों का घर कहते हैं केरल में। केसर खेती है जम्मू कश्मीर में। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर प्रसिद्ध है अनानास के लिए। अजवाइन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है बिहार में। स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है उगाई जाती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। कार्य किए रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है मिट्टी में लवण सांद्रता का अधिक होना। हरी खाद से तात्पर्य लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। वृष्टि शायद जो वो कहते नहीं। किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ। सेल्वी कल्चर संबंधित वन एवं अन्य उत्पादक। जुब खेती मेघालय खरीफ फसल नहीं है। गेहूँ बिहार राज्य में। लीची के उत्पादन में जिला अग्रणी है मुजफ्फरनगर। रबी की फसल चना। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है कंपोस्ट। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि है अक्टूबर से दिसंबर तक। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा हो जाती है बंजर। पृथ्वी का भाग जल से ढका है 3/4। आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। पृथ्वी पर मौजूद जल को प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है 99%। मिनीमाता रोग धातु के पानी में घुलने से होता है। मरकरी दूषित जल में फिटकरी डालने से अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। बायोगैस का मिश्रण इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन के अलावा धूल के कण और जल वाष्प भी होते हैं। इस मिश्रण
में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है लगभग 21%। गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे प्रभाव कहते हैं। हरित ग्रह से वायुमंडल परतों में विभाजित है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल ओजोन गैस की परत पाई जाती है। सप्ताह मंडल में गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के ओजोन छिद्र को इकाई में मापा जाता है। डाप्सन जल है एक सर्वाधिक विलायक। जिस जल स्रोत का योगदान अधिक है ग्लेशियर। प्रतिशत में देखते थे वायुमंडल का प्रतिशत है जो 0.001, भूगर्भ 0.625, महासागरों में जल 97.2, ग्लेशियर एवं ध्रुवों में जमी बर्फ 2.15। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को कहते हैं जल चक्र। जल में लवण मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। महासागरों में घुले हुए लवण में जिस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सबसे अधिक लवणीय सागर है मृत सागर। झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियाँ जीवित रह लेती हैं क्योंकि झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। जब बर्फीली पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल कण दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है द्रवीकरण। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। बाहरी जल प्राप्त किया जाता है अधिक समय तक। जल के विद्युत अपघटन से शुद्ध पेयजल की विशेषता आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन। तरुण भारत संघ कार्यरत राजस्थान में स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया। उत्तराखंड में विश्व जल दिवस 22 मार्च। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर है। बाहरी जल का सूत्र D2O। जल को हम शुद्ध कर सकते हैं जल को छानकर, जल को उबालकर और जल में क्लोरीन डालकर। बाहरी जल की खोज की थी यूरो तथा वासवर्न ने 1932 में। बाहरी जल का उपयोग किया जाता है ड्यूटेरियम के निर्माण में, कृत्रिम तत्वों के रूपांतरण में, नाभिकीय संयंत्रों में बंधक के रूप में किया जाता है। जल की कठोरता का कारण है जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों का घुलना रहना। जल शुद्ध करने के लिए कुओं में डाला जाता पोटेशियम और परमैंगनेट अथवा ब्लीचिंग पाउडर। दूषित जल में होने वाली बीमारियां हैजा और पीलिया, टाइफाइड, पेचिश, अतिसार, डायरिया। स्टोन लेप्रोसी, पत्रों का गलना। ये पता नहीं क्या लिखा है। ध्रुव वायु ये क्या ध्रुव वायु प्रदूषण नहीं होगा। सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से व सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो गैस के प्रयोग से। सबसे ज़्यादा वायु दाब पाया जाता है समुद्री सतह से। पछुआ पवन उदाहरण है स्थायी पवन का। सेल्सियम, फ़ारेनहाइट, केल्विन पैमाने ऊष्मा। डॉक्टरी मापतापी
डॉक्टरी तापमापी में मनुष्य का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण के द्वारा होता है। गालन गालन है क्या ये? चालन। विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। संवहन। बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री। कांच उदाहरण। पारदर्शी वस्तुओं का छाया निर्माण के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है। प्रकाश का स्रोत अपारदर्शी वस्तुएं एवं पर्दा। प्रकाश का मार्ग है सररेखीय होता है। रात में तारों के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 घटना प्रकाश प्रकीर्ण के कारण होती है। उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना एवं दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखना। इंद्रधनुष में बैंगनी और जामुनी के बाद रंग होता है नीला। ध्वनि आवृत्ति की इकाई होती है डेसिबल। सामान्य बातचीत की तीव्रता होती है 60 डेसिबल। महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी ध्वनि का त्वरत ज़्यादा होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। जीव अपशब्द रंगों को सुन सकते हैं गैंडा, हाथी और हेल। वायु दाब मापने वाला यंत्र नाम से जाना जाता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है SO2 गैस। ग्रीन हाउस गैस नहीं है सी और ओ। वायुमंडल में 99% भाग पर गैसों का विस्तार ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोमंडल। पृथ्वी के वातावरण की सतह में ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है बैंगनी, नीला, जामुनी। बैंगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। फारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक होगा 212। पृथ्वी ऊष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित क्षरण होना कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है। इसका परिणाम पूछ रहे हैं औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का। भारत के राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र में। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। परावैंगनी किरणों को। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए उपाय सर्वथा उचित है। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट वायु प्रदूषण। वायुमंडल है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। नदी के प्रदूषण स्तर की मापी जाती है BOD से। ग्रीन हाउस गैस मीथेन CH। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। समुद्र का जल पीने योग्य है 0.64
5%, 65%, BOD 5 है, क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन। लंदन ध्रुव पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है टेक्सटाइल से। गैस की गहन संलग्नता हेमोग्लोबिन से होती है CO। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है HN3 H2SO4 दोनों। स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है 200 DO। विश्व ऊष्मायान के लिए एक कारक है वाहनों से निकली गैस। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस SO2 वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा। सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को संरक्षित ओजोन स्तर। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश स्तर जगह को आवृत किए हुए हैं जो लगभग 3/4 है। वायु प्रदूषण का उदाहरण धुआं और कुआसा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% है। परम ताप क्रम पैमाना केल्विन को कहा जाता है। ध्वनि या प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल को। हमारे पर्यावरण में गैस का सबसे अधिक संदर्भ नाइट्रोजन। वायु प्रदूषण का कारण धुआं होता है। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है जल से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा है 78.09। वेग अधिकतम प्रकाश का होता है। हवा में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झील निर्मित करने में। रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसारित करने के लिए मछली घर एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन के पानी में घुलने देने के लिए। तत्व मिश्रण और पृथक्करण। ठोस वस्तुओं के विषय में असत्य क्या है? इसका घनत्व काफी कम होता है। पारा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है। चमकीली अधातु है आयोडीन। वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन से बोलते हैं। धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम। ठोस धातु कार्बन सल्फर फास्फोरस गुण धातु में नहीं पाया जाता। भंगुरता। जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 8:1। यौगिकों के विषय में सत्य है। इसका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। सर्वाधिक विलयक है जल। रक्त का pH मूल्य 7.4। का pH मूल्य 7 होता है। शुद्ध जल का pH मूल्य परीक्षण की खोज सोरेनसन ने की थी। क्षार हल्दी को कर देता है लाल। अपचयन से बचने के लिए हम इनो लेते हैं। इनो में होता है मैग्नीशियम
डाइऑक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट में से कोई एक। मोमबत्ती जलने पर परिवर्तन होता है। भौतिक एवं रासायनिक दोनों का। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व है ऑक्सीजन की नमी विधि के द्वारा अनाज के कणों को इंडेडों से अलग किया जाता है। थ्रेशिंग से धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं। लोहा और निकल कोबाल्ट से। चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए विधियों का सही क्रम अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन, बाष्पीकरण। समुद्र के जल में शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। द्रव शोधन। कच्चे तेल से विधि से पदार्थों को अलग किया जाता है। प्रवाजी आसवन। घर्षण के लाभ हैं। दाग से गांठ बांधना, माचिस की तीली का जलना एवं भवनों का निर्माण होना। दरवाजों के कब्जों में घर्षण ना हो तो इसके लिए तेल डाला जाता है। उत्प्लावन बल होता है पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल। कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक है तो मृत सागर महाद्वीप में स्थित है। एशिया में हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। रसायन आम पकाने में उपयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर एक समान रहेगा। बिलियन पाठ में प्रायोगिक व्याख्या हेतु बिलियन के रूप में शिक्षक को पदार्थ लेना चाहिए। सोडियम और क्लोराइड। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में। अभी इतना कंटेंट बचा हुआ है, मतलब कि आप लोगों की दोबारा क्लास या दूसरी क्लास करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। बस ये वाली क्लास यहीं तक रहेंगी। नमस्कार दोस्तों।